मेरा चबूतरा, दीपावली और प्रदूषण। एयर क्वालिटी इंडेक्स आखिर है क्या? एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI हवा की गुणवत्ता और प्रदूषण के स्तर पर यदि पार्टिकुलेट मैटर्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया इत्यादि घातक गैसेस यदि हवा में इनकी मात्रा, इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है तो उससे एयर क्वालिटी इंडेक्स सफ़र करता है और एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्थिति में पहुंच जाता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में यदि ये 0 से 50 तक है तो अच्छा माना जाएगा, यदि ये 50 से 100 तक है तो संतोषजनक माना जाएगा, 100 से 200 है तो मध्यम माना जाएगा, 200 से 300 के बीच में खराब माना जाएगा और 300 से 400 के बीच में बहुत खराब होता है, और यदि ये 400 से ज़्यादा हो गया तो इसे खतरनाक माना जाएगा। यदि हम दीपावली की बात करें तो मैं पटाखों को, अकेलों को दोष नहीं दे रहा हूँ। पटाखे, इंडस्ट्रीज़, पराली, वाहन, आगजनी इत्यादि अनेकों कारण होते हैं जो एयर क्वालिटी इंडेक्स को ख़राब करते हैं, लेकिन पटाखे चूँकि दिवाली पर अचानक बहुत ज़्यादा मात्रा में छोड़े जाते हैं, इसलिए इस वक्त AQI बहुत ज़्यादा ख़राब होता चला जाता है और फिर कुछ दिनों में वो सेटल भी होने लगता है, क्योंकि प्रकृति अपना काम खुद करती है। लेकिन प्रकृति में पेड़ों की घटती संख्या के कारण भी एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत लंबे समय तक दीपावली के बाद खराब बना रहता है। अब प्रकृति के प्रति हमारी भावनात्मक ज्यादती, ये त्योहार पर पटाखे फोड़ना और उससे हवा में प्रदूषण फैलना, ये भावनात्मक ज्यादती, इस पर उंगली उठाना आज की तारीख में अपराध माना जाता है। लेकिन फिर भी हमें समझना पड़ेगा खुले दिल से कि प्रकृति के प्रति हमारी भावनात्मक ज्यादती, व्यावसायिक ज्यादती और व्यावहारिक ज्यादती, ये दो अन्य ज्यादतियाँ और हैं जिनमें इनके चलते धुएं से खुद अत्याचार हम करते हैं। धुआं अत्याचार का कारण बनता है और जब धुआं हम पर अत्याचार करता है तो यही एयर क्वालिटी इंडेक्स के रूप में बहुत ज़्यादा गड़बड़ाता है। यदि हम इस दीपावली पर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ज़्यादा, मतलब खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका था। भोपाल का भी यदि हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो 300 को पार कर गया था। ये सब ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी किसी हद तक चूँकि हमारे त्यौहार हमारी भावनाओं से जुड़े होते हैं तो निश्चित तौर पर हमें हमारी भावनाओं की कद्र करना चाहिए। लेकिन भावनाएं, यदि परंपरागत बात करें, सनातनी भावनाएं बरसों पुरानी हैं। उस वक्त इस तरह के प्रदूषण फैलाने वाले पटाखे नहीं हुआ करते थे और उस वक्त के पटाखे सीमित मात्रा में हुआ करते थे। आज जनसंख्या असीमित है, पटाखे भी असीमित है और उसके साथ हमारी भावनात्मक उबाल भी बहुत असीमित, मर्यादा को पार कर चुका है। तो ऐसी स्थिति में हम कई बार दिखावे के लिए पटाखे फोड़ते हैं, कई बार सुख के लिए पटाखे फोड़ते हैं, कई बार आनंद के लिए पटाखे फोड़ते हैं, कई बार हम हर्षोन्माद के लिए पटाखे फोड़ते हैं। लक्ष्मी जी की कृपा के लिए पटाखे नहीं, फुलझड़ी या छोटे मोटे पटाखे फोड़ना उनकी आस्था के प्रति हमारे पटाखेबाजी अब बिल्कुल नहीं होती। दिखावे के प्रति हमारा पटाखा है, आस्था के प्रति पटाखा नहीं। आस्था के प्रति फोड़े गए सीमित पटाखों का मैं सम्मान करता हूं और आप भी करते होंगे, लेकिन दिखावे में एक दूसरे की होड़ में जिन पटाखों को हम आजकल चला रहे हैं वो हमारे प्रदूषण को ख़राब कर रहे हैं। हमें इस बात को समझना पड़ेगा। अब आप ये बोलेंगे कि यूक्रेन और रशिया में युद्ध हो रहा है, आप ये बोलेंगे कि अमेरिका में जंगल में बहुत लंबे समय से आग लगी हुई, आप बोलेंगे अमेज़न के जंगल में बहुत लंबे समय से आग लगी हुई। ये इनको हम आगे रखकर, इन बातों को आगे रखकर हम हमारी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। और यदि हम अपनी जिम्मेदारी से बचेंगे तो मैं एक चिकित्सक के नाते आपसे कहूँगा कि आपको अस्थमा होगा, आपको आँख की शिकायत होगी, आपके फेफड़े खराब होंगे और आम जनमानस के स्वास्थ्य में आमूलचूल तरीके से बहुत ज़बरदस्त गिरावट आएगी। तो एक चिकित्सक के नाते आस्था और व्यवस्था के बीच में संतुलन बनाते हुए यदि हम आस्था के प्रति समर्पित होकर पटाखे छोड़ेंगे तो मैं आपका हृदय से स्वागत करूंगा। और यदि आप सिर्फ दिखावे के लिए, होड़ में और एक दूसरे को नीचा दिखाने में और एक दूसरे के प्रति मान के चले कि अपना अर्थ और व्यर्थ दिखाने में यदि आप लगेंगे तो ऐसी पटाखेबाजी का मैं निश्चित तौर पर मैं उसकी भर्त्सना करूंगा, मैं उसकी निंदा करूंगा। और ऐसी पटाखेबाजी से सबको बचना पड़ेगा, क्योंकि हम आज जो कर रहे हैं उससे हम खुद, हमारे बुजुर्ग और हमारी आने वाली पीढ़ी और हमारे छोटे छोटे बच्चे ये भी तो स्वास्थ्य के प्रति सफ़र कर रहे हैं। एक चिकित्सक के नाते मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इन सब चीज़ों को समझें, भावनात्मक ज्यादती किसी हद तक कंट्रोल करें, व्यावसायिक ज्यादती का भी ध्यान रखें और व्यावहारिक ज्यादती भी प्रकृति के प्रति ना करें। प्रकृति के प्रति समर्पित होना एक चिकित्सक का फ़र्ज़ है। मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप भी इस फ़र्ज़ को समझें
और फ़र्ज़ को समझने के साथ साथ अपने दायित्व के प्रति सजग रहें, ताकि हम एक अच्छे समाज में एक स्वस्थ परंपरा के साथ एक स्वस्थ समाज भी दे सकें। नमस्कार।